नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। अपने सगे भाई की हत्या कर एक व्यक्ति हो गया फरार। पूरे इलाके में मच गया हड़कंप। आरोपी की तलाश में कई गांव में की जा रही है छापेमारी। बुरे फंसे साहेबगंज के भाजपा विधायक। रोड शो के दौरान पैसा बांटने का लगा आरोप। विरोधी प्रत्याशी की शिकायत पर राजू सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर। और अजय निषाद को हराने और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने वाली वायरल ऑडियो को बताया फेक। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा 3 दिन के अंदर ऑडियो वायरल करने वाले शख्स को लाएंगे सामने। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधायक राजू सिंह बुरे फंस गए। उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। बीडीओ अलाउद्दीन अंसारी ने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाजपा विधायक राजू सिंह पर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के रोड शो में रुपए बांटने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें राजू सिंह रोड शो के दौरान गाड़ी पर से ही एक व्यक्ति को पॉकेट से पैसा निकाल कर देते देखे जा रहे हैं। यह वीडियो 22 मई की बताई जा रही है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर होने के बाद अब विधायक राजू सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रोड शो के लिए रथ पर सवार थे, नेताओं को प्यास लगा तो पानी के लिए रुपए दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति को पानी लाने के लिए पैसा दिया था। राजू सिंह का कहना है कि वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें समझ है कि आचार संहिता लागू है। इधर साहेबगंज थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने भी विधायक राजू सिंह पर एफआईआर होने की पुष्टि की है। देखिए, रियल पूछा जाए तो मेरी आदत है, मेरी आदतों में शुमार है कि मैं गरीबों को ऐसे नहीं देखता हूं। लेकिन कल की जो बात है, कल आप देख रहे थे चिलचिलाती धूप थी, हमारे नेता आए थे और नेता को जब रथ पे सवार हुए तो वहाँ पे पानी नहीं था। तो मैंने वहीं पे देखा कि एक तो हमको माइक से मैं अनाउंसमेंट भी कर रहा था, जो लोग नहीं दिखा रहे हैं कि भाई कौन सा मजिस्ट्रेट है, कोई आदमी यहाँ पे आवे, कैसे रूट चार्ट है मैं उनको दूँ। और मैं एक पुर्जी और उसमें से कुछ पैसा 200-500 रुपया रहा होगा, मैं किसी एक कर्जकर्ता को दिया कि ला करके पानी रख दो। कर्जकर्ता यहाँ पे केशव चौक हम लोग पहुँचे तो पानी ला कर रखा भी गाड़ी में, उसका भी वीडियो लोगों को दिखाना चाहिए। वो पानी के लिए मैंने पैसा दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के समय में इस तरह का बात नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी आदतों में शुमार है कि मैं हमेशा गरीबों को देखता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देता रहता हूं। क्या इस तरह का वीडियो का जांच होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जांच करा लीजिए। सांच को आज क्या भाई, इस तरह की कहीं से कोई बात नहीं है। और पैसा बांटेगा इस तरह से, जहाँ 10,000 लोग रहेंगे वहाँ तो पुलिसकर्मी भी बहुत सारे थे, पुलिसकर्मी भी देखे होंगे कि हमने पैसा किसको दिया है। पैसा तो मैंने दिया है, लेकिन उसको उसके लिए फ्रॉड ढंग से दिखाया है। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में नगर विधायक अपने ही पार्टी के सांसद प्रत्याशी अजय निषाद को हराने और अजय निषाद को वोट न देकर भाजपा प्रत्याशी को वोट देने संबंधित बात कह रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप को लेकर शुक्रवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सफाई देते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर वे नाराज जरूर थे। हो सकता है चुनाव के पहले उन्होंने ऐसी बातें किसी से कही हो, लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है वह AI से बनाया गया है, यह उनका वास्तविक आवाज नहीं है। नगर विधायक ने कहा कि 3 दिनों के अंदर में ऑडियो वायरल करने वाले शख्स को मीडिया के सामने खड़ा कर बेनकाब करेंगे। इस संबंध में वे किसी पर मानहानि का मुकदमा करने के मूड में नहीं है। ओम प्रकाश, प्रणाम भैया। क्या करना है उसको, तो भीड़ वगैरह नहीं करता है। हेलो, हाँ? आवरण पद में
आवे ना, ठीक है, कल आते हैं। और सब हाँ, घर सब ठीक है। अदलिया को डेली हटाना 5 मिनट खत्म करवा रहे हैं। अदलिया को हटवाना है। हाँ, हेलो। हम आ जाएंगे, मनोज जी के ले लेंगे, समझे? लेके कल आते हैं। और इसको हटवाना है। हाँ, हरवाना है, बात सही बात। तो यही टिकट गड़बड़ किया है। हाँ, पूरा गड़बड़ यही किया, जीतल सीट को हरवा दिया, जीतल सीट को हरवा दिया। माइंड क्या है लोगों का? माइंड सब है कि घचपच में, आपको चक्कर में घचपच में था, सब घचपच में, किसको वोट दे। एगो था वोट सांसद में देना आपका, तो वही सब दुख में, पब्लिक सब बहुत। अजय निषाद को देना नहीं चाहता है सब, कि उसको देना नहीं है, देना ही नहीं है। सब उनको बोलते हैं कि उसको विधायक जी का यही खराब कर दिया। सिर्फ दे दो, बीजेपी को दे दो और क्या। हाँ, बीजेपी को दे देंगे, तो भेटू का उसको करना चाहिए ना, कोई करता सब है, सब बात करेंगे। उसको कुछ मिलवा दो, बताएंगे। ठीक, कल क्या बजे आवे? कल है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आते हैं। तबियत ठीक है ना? ठीक है, प्रणाम भैया। कल ही रात में महाराजगंज से प्रचार करके लौटे हैं। वहाँ चुनाव प्रचार चल रहा था लगातार। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ लगातार कैंपिंग कर रहे थे। एक न्यूज़ वायरल हुआ, हम तो यहाँ नहीं थे, महाराजगंज में थे, लेकिन उसमें बताया गया कि हमने किसी को वोट देने के लिए कहा, बीजेपी को। एक तो हम मानते हैं कि इस तरह का आजकल इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है कि कोई न्यूज़ ही किसी को फंसाने के लिए बनाया जा सकता है। ये हम लोग चिन्हित कर लिए हैं कि कौन व्यक्ति द्वारा ये साजिश किया गया है, कितना रुपया उसको दे करके किया गया, तैयार किया गया है। तो बिल्कुल बेसलेस बात है, फर्जी बात है। ये बात सही है कि चुनाव की तैयारी हम बहुत दिनों से कर रहे थे। पार्टी ने हमारे लिए सीट भी मुजफ्फरपुर ले लिया था। इसके बाद जो सांसद अजय निषाद जी द्वारा ज्वाइन करके हमारे टिकट को झटक लिए, इससे हमको तकलीफ थी, है भी। लेकिन जब उनका नॉमिनेशन हुआ तो पार्टी के विधायक होने के नाते हम उस कार्यक्रम में गए। बूचहा में कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ, उसमें हम गए। कुरन्नी में तेजस्वी जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम गए, और सभी कार्यक्रम में हम शामिल हुए। तो कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं कि बदनामी करा करके इनको नुकसान पहुंचा दे। कौन नहीं जानता है मुजफ्फरपुर जिला का बच्चा चाह रहा था कि हम चुनाव लड़े। आम जनता का डिमांड था कि लोकल आदमी एमपी नहीं हुआ, इसलिए उनको लड़ना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग साजिश करके ये सब काम करना चाहते हैं। हमको उससे चिंता बहुत नहीं है, क्योंकि साजिश करने वाले का पर्दाफाश हो गया है। जिस आदमी ने इस काम को करवाया है उसकी भी जानकारी मिल गई है, और 2-4 दिनों के अंदर वो यहाँ अभी नहीं है, बाहर भागा हुआ है। तो उसको बुला करके आप सब लोगों के सामने में क्या किसके साजिश के तहत ये सब किया गया है। FIR कीजिएगा उसको लेकर। FIR होगा नहीं, जो विधिवत कार्रवाई है उसको वो सब कर सकते हैं। तो नहीं कीजिएगा। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा किया है उसको जवाब हम लोग देंगे। कुछ लोग कुप्रचार कर रहे हैं। एक आदमी को हम टेलीफोन किए, मान लीजिए, या नहीं किए, ये तो बात की बात है, पता चलेगा जब उसके आने के बाद। तो एक आदमी को जानकारी मिली, कोई आदमी हमसे पूछेगा कि भाई हमारे पार्टी का तो आदमी नहीं रहा होगा, हमसे पूछ रहा है वोट किसको देना है, अजय निषाद को भैया हम नहीं देना चाहते हैं। तो ये बात वो बोल रहा है, तो साजिश के तहत अपना सिंगल अभी चुनाव के बाद ये जारी हुआ है। एक ही आदमी को जानकारी थी, जो आदमी इस काम को किया होगा, यदि हुआ होगा सच्चाई में तो एक आदमी को जानकारी हो गया। वहाँ अभी आदरणीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में गए थे, तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना है।
हमको दीजिए चाहे एनडीए को दीजिए। तो उसमें उनका इंटेंशन कोई खराब तो था नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े दल जो हारने वाले जीतने वाले होते हैं उसको वोट दिया जाता है। तो ये सब पर्दाफाश हम लोग करेंगे, हमको किसी की चिंता नहीं है। कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि विजेंद्र चौधरी को रोको, चूंकि जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है तो वो सब चाहते हैं कि राजनीति में हम कोई नुकसान पहुंचावे, लेकिन उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं अभी डेवलपमेंट का काम जो बचा हुआ है, चुनाव खत्म होते ही फिर शहर के सभी डेवलपमेंट के काम में और तेजी लाएंगे। मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही आरजेडी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ बगावती सुर तेज हो गया है। राजद के प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना ने पहले जिला अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से त्यागपत्र दे दिया, तो वहीं अब अनुसूचित जनजाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक ने भी जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने जिला अध्यक्ष को गद्दार बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष से अविलंब जिला अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि रमेश गुप्ता वैशाली के लोजपा प्रत्याशी के संपर्क में है। पूरे चुनाव में किसी वैश्य के घर जाकर पार्टी को वोट देने की मांग उन्होंने नहीं किया। रंजीत रजक का कहना है कि यादव समाज के लोगों को ही मुजफ्फरपुर से राजद के जिला अध्यक्ष बनाया जाए, वहीं प्रधान महासचिव का पद किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को बनाया जाए। का रखने का वजह कि हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जनजाति जो प्रकोष्ठ है, रमेश गुप्ता द्वारा हमेशा अपमानित करने का काम किए। वो एक सिंडिकेट चला रहे हैं जो वैशाली में भी उनके लड़का द्वारा दिनेश सिंह के यहाँ भेजा जाता है और रात को वहाँ का जो भी बात है दिनेश सिंह के यहाँ से लीकेज करते हैं। ये रमेश गुप्ता को अविलंब हम लोग तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि रमेश गुप्ता को अविलंब हटाया जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला में जब तक यादव अध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष, तब तक लोगों को हर वर्ग को सम्मानित देने का काम किए हैं। और जिला अध्यक्ष किसी भी यादव को बना दिया जाए और महादलित को प्रधान महासचिव बनाया जाए, क्योंकि जिला अध्यक्ष जो है ये रमेश गुप्ता अल्पसंख्यक से लेके हर दलित समाज महिला को वो अपमानित करने का काम करते हैं। जो उसका चमचा है वही मंच पर चढ़ेगा। आप जो बोल रहे हैं उसको कैसे सिद्ध कीजिएगा कि अपमान कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, इसको सिद्ध करना है। पिछले लोक विधानसभा का चुनाव हुआ था बोचाहा का, उसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था और वो ऑडियो उनको ही और तेजस्वी यादव को ही मैंने सुनाया। इसी कुरहनी में जब तेजस्वी यादव आए उसको इस तरफ मंच पर सम्मानित करके बुलाया जा रहा है और उस तरफ दूसरे तरफ हम लोग को अपमानित किया जा रहा है। इसी नॉमिनेशन में सारे उनका जो चमचा लोग चल रहे हैं और जो प्रदेश कमेटी के हैं, जैसे मैं भी प्रदेश कमेटी से हूँ, कहते हैं अनलीगल लोग उतर जाए। कौन है अनलीगल लोग? अनलीगल लोग हम नहीं है, हम तो प्रदेश में सचिव है अनुसूचित जाति से। हमारे बिहारी भाई महानगर अध्यक्ष है, आज तक कभी मंच पर मौका नहीं दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल में वो वार्ड लेवल का हो या प्रदेश लेवल का हो, राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने नेता बनाने का काम किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि अगले महीने के 10 तारीख तक अविलंब रमेश गुप्ता को जिला से निष्कासित किया जाए और किसी भी यादव को हम लोग हंसते हंसते एक्सेप्ट करेंगे। यादव यहाँ का जिला अध्यक्ष होना चाहिए, चाहे किसी भी कोई भी यादव आ जाए, हमको यादव अध्यक्ष चाहिए। नहीं हुआ तो इसका 10 तारीख के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे प्रदेश कार्यालय जाकर। लगातार रमेश गुप्ता के खिलाफ कई नेता पुल करा रहे हैं, क्या कारण लगा? इस बार बैस के हैं, एक भी बैस समाज में वो मीटिंग नहीं किए हैं, एक भी बैस समाज में नहीं मीटिंग किए हैं रमेश गुप्ता। यादव तो हमारे समाज लालू प्रसाद के नाम पे है, मुस्लिम समाज हम ही लोग को है, मुकेश सहनी को लेकर यादव हमको वोट दिया। बैस समाज नाराज क्यों है? कितने की मतलब बैस समाज के कितने लोगों के घर में गए हैं रमेश गुप्ता जी? एक भी घर नहीं गए हैं। इस पर चुनाव में भी अपना मुजफ्फरपुर लोकसभा में देखा नहीं गया उनको प्रचार करते हुए, कहीं भी स्टेज शो छोड़ के तेजस्वी यादव। उनको मंच के अलावा कहीं जाने की इच्छा नहीं करती है। मंच पे सिर्फ अपने आप को शो करते हैं कि मेरे जैसा काम करने वाला कोई है ही नहीं। मुजफ्फरपुर में एक और विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। ससुराल वालों ने हत्या कर उसके शव को बोरे में डालकर नदी में फेंक दिया। नदी में उबलता शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर स्थित बूढ़ी गंडक नदी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोलकर विवाहिता का शव निकाला। मृतका की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी मुर्गा कारोबारी विशाल कुमार की 26 वर्षीय पत्नी विभा कुमारी के रूप में हुई।
उसके शरीर पर कई निशान भी मिले हैं। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक अहियापुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी ललन सैनी ने अपनी बेटी विभा की शादी मोतीपुर के विशाल से 2017 में किया था। लड़की वालों ने शादी में 2 लाख रुपए कैश भी दिया था। शादी के बाद से ही विभा का पति विशाल उसे 2 लाख कैश और बाइक के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच 15 तारीख को विभा अपने घर से अचानक गायब हो गई। 23 तारीख की शाम उसका शव बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया गया। विभा की मां मुन्नी देवी ने दामाद विशाल समेत परिवार के कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। को क्या मिला है? जानकारी मिला है उसको मार के फेंक दिया गया है। अभी तक लाश नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मिला है लाश 10 दिन बाद में। कहाँ पर मिला लाश? मिला है दादर पुल के सामने। हम लोग पहचानने के लिए आए हैं, पहचाने हैं वही है। वही क्या है। चीज से पहचान लिया? हाथ में यहाँ पर कटा हुआ था, उसको नस बहुत कटा हुआ था ना, तो वही निशान है। फिर यहाँ पर उसको तिल था बहुत बड़ा जन्मे से, वो भी है। उसी से पहचान? उसको बॉडी से लंबाई से वही है। क्या नाम था जो मरी है? विभा कुमारी। उम्र कितना रहा? 25 साल। कब शादी कहाँ किए थे? मोतीपुर किसके घर में शादी किए? वीरेंद्र सनी के घर में। लड़का का नाम है विशाल। बाल बच्चा भी? 2 गो है, एगो बेटी एगो बेटा। 5 साल के बेटी है, 4 साल का बेटा है। घटना कब हुआ था? 15 तारीख को। उससे पहले बातचीत नहीं हुआ था? नहीं, 1 महीना हमसे बात नहीं करने दिया था, लेकिन उस दिन मम्मी से बात हुआ था 8:30 बजे। 8:30 बजे बातचीत हुई? हाँ। तो आज क्या देखे? आज बॉडी देखे हैं। सारा गला हुआ? पूरा गला हुआ है, चेहरा उसको पूरा खराब कर दिया हुआ है। पहले से ही बोल रहा था तेजाब उझिल देंगे, चिन्हने में नहीं आएगा उसका चेहरा, लेकिन आज पूरा वैसी ही उसका चेहरा पूरा खराब हो गया है। उसको हाथ से पहचाने हैं, नस काटा हुआ है, उसको तिल है, उसका लंबाई सब वही है। क्या चीज से हत्या किया गया? उसको मार दिया गया है। कौन कौन मारा है? उसको ससुर है, सास है, उसको दियादिन है, उसका पति है, वो सब घर वाला है। मार दिया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? दीपा देवी। आपकी कौन थी? मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र बेला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने भोजन सही तरीके से नहीं मिलने को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज के हॉस्टल में उन्हें सोमवार की शाम से भोजन नहीं दिया जा रहा है। विरोध करने पर कहा जाता है कि खाना है तो खाओ, नहीं तो जो करना है करो। छात्राओं ने कहा कि शुक्रवार की दोपहर में जब वे भोजन मांगी तो उन्हें डराया धमकाया गया, जबकि उनसे प्रतिमाह भोजन मद में रुपए लिए जा रहे हैं। नियमानुसार साल में 2 माह छुट्टी रहती है। इन 2 माह में वे अपने अपने घर पर रहती है, इसलिए 2 माह भोजन का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। छात्राओं ने कहा कि दाखिले के समय उन्हें यह बात बताया भी गया था, लेकिन अब गर्मी की छुट्टी में भी पैसा लिया जा रहा है। छात्राओं ने कहा कि विरोध करने पर उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कीड़ा वाला खाना खिलाया जा रहा है और खाना पैसा इतना ज्यादा लेते हैं, और ऊपर से अगर आज सवेरे से 4 दिन से सारी लड़की लोग यहाँ पे भूखी है। और अभी भी सर कौन सा जगह ये? बेला मुजफ्फरपुर और गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक हॉस्टल, और यहाँ पे कीड़ा वाला खाना खिलाया जा रहा है। और आज सवेरे जब हम मेस में खाने गए तो वार्डन क्या बोलती है कि खाना है तो कीड़ा वाला खाओ, नहीं तो ऊपर जाओ। सवेरे हाँ, कल भी बहुत शिकायत की है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 4 दिन से दिक्कत हो रहा है? खाना में कीड़ा निकलता है, चावल कच्चा रहता और है, हम लोग को धमकी दिया जाता है कि इंटरनल मार्क कट जाएगा।
इंटरनल यहाँ पे 250 के लगभग बच्चे हैं, लेकिन अभी वार्डन के डर से और कुछ ऊपरी दबाव की वजह से यहाँ पे आधा बच्चा नहीं आया है। क्या परेशानी हो रही है? खाना एकदम बेकार दिया जाता है, मेन्यू के अनुसार तो खाना आज तक दिया ही नहीं गया है कभी। 3 महीना का पैसा पहले ही मांग रहे हैं, 3 महीना का पैसा कैसे देंगे? और जानते हैं प्राइवेट में इसमें तो ये रूल्स रहता है ना कि मतलब जितना दिन खाएंगे उसी को खाना अच्छा से दिया जाए। तो विनीत सर कहते हैं कि खाने में कीड़ा नहीं निकला, कॉन्ट्रैक्टर से बोला गया, उसमें ना पेंट का वो पड़ गया, पेंट का गिरा हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया वो सही करेंगे, और इतना बोल करके फोन काटते रहे, कितने दिन से मिल रहा है? ये 4-5 दिनों से लगातार हम लोग के खाने में कीड़ा निकल रहा है। सबको पता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सीधा बोला जा रहा पेंट का गिर के पड़ गया, चावल में कीड़ा हो ही नहीं सकता। हम विनीत सर को दिखाए हैं तो क्या बोलते हैं कि चावल में के चावल वाला लगा हुआ, चावल का टांग होता है, चावल उसके बाद आज जब टीचर जो आए थे ना वो कीड़ा को पीस दिए थे, कीड़ा को पीस के और बोलते हैं कि कीड़ा नहीं है, ऊपर से गिर गया। और विनीत सर आधा बच्चे का पेट में दर्द रहता है, और 4 दिन से हम लोग यहाँ पे खाए नहीं है, भूखे हैं सवेरे से। और किस चीज का पढ़ाई? और मेस के लिए डिप्लोमा का, हम लोग 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट है डिप्लोमा में, और जब से आए हैं तब से मेन्यू के अनुसार खाना कभी नहीं मिला है। और यहाँ पे जब अभी जून में गर्मी छुट्टी होने वाला है ना, यहाँ पे जून का पूरा पैसा लेते हैं, पैसा छुट्टी है उसका भी लोग को फ्री चाहिए। में भी ये बात आया था कि दूध और फल की मात्रा बढ़ाई जाएगी, और आज तक दूध तो छोड़िए, फ्रूट कुछ भी नहीं। और आप यहाँ ये सूचना प्राप्त हुई है और अभी अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने बोल दिया है कि वो वहाँ चले जाएं, इसकी जांच कर लें कि क्या विषय है, क्यों इस तरह का ख़राब खाना या किस परिस्थिति में दिया जा रहा है या कोई अन्य समस्या है, तो वो पूरी परिस्थिति को देख लेंगे, समझ लेंगे स्वयं, और मुझे एक रिपोर्ट भी देंगे। उसके आधार पर हम लोग प्रिंसिपल से भी पूछेंगे, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी, अगर विभाग को भी अवगत कराने की ज़रूरत होगी तो हम लोग निश्चित रूप से विभाग को भी इस पूरे विषय से अवगत कराएंगे, और जो सुधारात्मक कार्रवाई है वो हम लोग इंश्योर कराएंगे। मुजफ्फरपुर क्लब में 26 से 28 तारीख तक मारवाड़ी युवा मंच की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट प्रीमियर लीग आयोजित होने जा रहा है। इसमें कुल 6 टीम भाग लेगी। फाइनल मैच 28 मई को रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के संयोजक युवा ऋषभ पोद्दार, सोनू केजरीवाल, आर्यन सिंघानिया और शाखा अध्यक्ष वरुण अग्रवाल ने बताया कि इस टूर्नामेंट में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य ही खेलेंगे। मुजफ्फरपुर के सदस्य के साथ सीतामढ़ी, मोतिहारी, चकिया आदि शाखाओं की टीम भाग ले रही है। प्रेस वार्ता के दौरान सचिव गोपाल भरतिया, पूर्व सचिव रोहित पोद्दार, अरमान नेमानी, सूरज अग्रवाल, निश्चय चाचान भी मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 26, 27, 28 को स्थानीय मुजफ्फरपुर क्लब में मारवाड़ी युवा मंच प्रीमियर लीग का क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जो कि 26 तारीख को सुबह 6 बजे से यह चालू होगा, और इसका फाइनल मैच 28 को रात्रि 9 बजे के आसपास खेला जाएगा मुजफ्फरपुर स्थानीय क्लब में। इसमें टोटल 6 टीम है। हाँ, ये डे नाइट मैच है। इसमें 6 टीम खेलेगी। इसमें कहाँ से टीम आ रही है? ये सारी टीम हमारे मारवाड़ी वुमेन्स के सदस्य ही हैं, जो आपस में इन्होंने टीम डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें चकिया शाखा से भी हैं, और आपको सीतामढ़ी शाखा से भी है, मुजफ्फरपुर शाखा से भी, सभी शाखा, बेतिया शाखा से भी, सभी शाखा से मिल करके ये टीम बनाई गई है। क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम? इसका उद्देश्य ये है कि आजकल के युवा जो है, जो एकदम खेलने से रुचि हटा चुके हैं, उनमें रुचि जागे और वो लोग खेलने के प्रति जागरूक हों और खेल को आगे बढ़ाया जाए। जीतने वालों को क्या दिया? जीतने वालों के लिए यहाँ पे ट्रॉफी रखी गई है। जो यहाँ पे ट्रॉफी आप देख सकते हैं, इस साइड ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी दी जाएगी। इसमें विनर और रनर दोनों को दिया जाएगा, प्लस मैन ऑफ द मैच भी दिया जाएगा, बेस्ट बॉलर का भी है और बेस्ट विकेट लेने वाले को भी दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच हुई खूनी झड़प में एक भाई की मौत हो गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला तुर्की थाना क्षेत्र के बरकुरवा गांव का है। बताया गया कि आपसी विवाद में सोनू मंडल ने अपने सगे भाई भोला मंडल के ऊपर जबरदस्त प्रहार कर दिया। भोला मंडल का सिर फट गया। परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। तुर्की पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए
हुए एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि मामूली विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। भोला मंडल की मौत हो जाने के बाद से आरोपी सोनू मंडल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम घर न रही, हम बन में गई गोतनी गोतनी तैले शुरू कर मछली धके अल मौगी बहुत बदमाश अपने झोटे झोटे करते करते बस ईटा उटा चलावे लगले कल उल तुरे लले बस झगड़ा भर गई। हम तो कथी से मारा गया? हम न रही तो हम देख लिए कि कथी चल से हम रही कि हम जान। की नाम रहे इनकर मृतक सुनकर? भोला नाम। दो भाइयों के बीच मामूली बात को लेकर के विवाद हुई, सोनू मंडल और भोला मंडल के बीच में। सोनू मंडल जो है अपने बड़े भाई के सिर पर मारपीट के क्रम में सिर पर एक रॉड मार दिया, जिसके कारण उसका सर फट गया और स्थानीय स्तर पर उसका इलाज कराया गया। उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए भेजने के लिए, और वो प्राथमिक उपचार के लिए गया नहीं और घर पे ही रह गया और रात में ही उसके सोई अवस्था में मृत्यु हो गई। इसमें कांड दर्ज कर करके अभियुक्त सोनू मंडल को गिरफ्तारी का प्रयास की जा रही है। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, भागा हुआ है घर से। गिरफ्तारी की जाएगी, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएम भेजी जाएगी। मुजफ्फरपुर के औराई रूनी सैदपुर मुख्य सड़क पर गुरुवार की देर रात ऑटो और बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को औराई सीएचसी लाया, जहां इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ड्यूटी पर तैनात मात्र एक आयुष चिकित्सक इरशाद अहमद को लोगों ने खदेड़ दिया। इस दौरान गाली गलौज और हाथापाई होने पर अस्पताल का शीशा टूटकर बिखर गया। चिकित्सक के साथ मारपीट की सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष रूपक कुमार और दरोगा रोशन मिश्रा ने हालात को काबू में किया। करीब आधे घंटे तक अस्पताल परिसर रण क्षेत्र बना रहा। प्राथमिक उपचार के बाद घायल 3 व्यक्तियों को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दिल्ली से गरीब रथ ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर पहुंचे इन लोगों ने घर जाने के लिए ऑटो भाड़ा किया। जाने के क्रम में औराई थाना क्षेत्र के राम खेतारी गांव के पास अनियंत्रित बाइक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई। घायलों में परसामा के बाइक सवार मनोज दास, गोविंद दास और पंकज दास को एसकेएमसीएच रेफर किया गया है, जबकि ऑटो पर सवार कटरा थाना क्षेत्र के कटाई गांव के तजमुल इस्लाम, अब्दुल मन्नान और शगुप्ता परवीन का इलाज सीएससी में चल रहा है। लोगों का आरोप है कि आयुष चिकित्सक के भरोसे सीएससी चलता है। ये लोग एसकेएमसीएच रेफर कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर अपनी मर्जी के अनुसार आते जाते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किसका ठोकर लग गया है? किसको? गोविंद कुमार। पिता के नाम? उमेश दास। क्या हुआ है? ठोकर लागले, मेला देखे गए, कौन मेला लागल। कहाँ पर ठोकर लग गया? कहाँ पर? क्या स्थिति है? क्या हुआ है? गंभीर है, बचने लायक नहीं है। कोई एम्बुलेंस नहीं है। क्या हुआ है? ठोकर लग गया है, बचने एम्बुलेंस नहीं है। ठोकर कहाँ पर लगा है? ठोकर खेतलपुर साइड में लगा है। खेतलपुर साइड? मोटरसाइकिल से था? खेतलपुर साइड में लगा है ना, खेतलपुर लगा है। मोटरसाइकिल से था? मोटरसाइकिल से था, इधर से उधर से ये ऑटो था। अच्छा, ऑटो मोटरसाइकिल में टक्कर हुआ है। घायल कौन है? घायल का क्या नाम है? घायल बाइक जो चला रहा था उसका सीरियस है, वो बचने लायक नहीं है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? पंकज कुमार। इसके बाद गोविंद कुमार और मनोज दास। 3 आदमी था? 3 आदमी। एक ही बाइक पर था? हाँ, एक ही बाइक पर। वो लोग मेला देख के आ रहा था। अच्छा, खेतलपुर में टक्कर हो गया है? ऑटो से टक्कर हो गया है? हाँ, ऑटो से। स्थिति नाजुक है? नाजुक है, बहुत गंभीर। यहाँ से रेफर हो रहा है? हाँ, रेफर हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? अभी टाइम पे एम्बुलेंस फोन नहीं उठा रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार है। आप रिश्तेदार है? हाँ, रिश्तेदार है। क्या हुआ है? जो है ये सब रमखेतारी मेला गया था ना, तो इसलिए उधर से आने में अब टेम्पू से क्या चीज से
टेम्पू से धक्का लगा। मोटरसाइकिल से था ये सब? हाँ। कितना आदमी घायल है? 3 आदमी। यहाँ से रेफर हो गया और स्वास्थ्य केंद्र से? हॉस्पिटल में देखा, इलाज किया, डॉक्टर है? यहाँ से रेफर हो गया है पेशेंट? क्या नाम है? एम्बुलेंस तक नहीं है यहाँ पर, कोई डॉक्टर भी नहीं था, क्या नाम है पेशेंट का, मरीज का क्या नाम है? बोलिए ना। गोविंद कुमार, पंकज कुमार, मनोज दास। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित व्याडा के रेडीमेड क्लस्टर में रेट खाली कराने के आदेश के खिलाफ उद्यमियों ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के डीएम को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि अगर शेड से उन्हें हटाया गया तो जोरदार आंदोलन करेंगे। उद्यमियों ने कहा कि रेट आवंटन के बाद वहां अपने खर्च से वायरिंग कराई, 15-20 मशीन भी खरीद ली। अब उत्पादन की बारी आई तो बेदखल किया जा रहा है। शिवहर जिले से उद्योग लगाने पहुंचे अनुज पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सी कोटि के आवेदक को राज्य की 5 जगहों पर प्लग एंड प्ले के लिए बने शेड में जगह आवंटित की गई, जिसमें मुजफ्फरपुर के साथ हाजीपुर, पटना, बेतिया, बिहटा और सिकंदरा में उद्योग विभाग ने ब्याडा परिसर में यह सुविधा दी। इस कड़ी में 250 उद्यमियों को 15 साल की लीज पर यहां शेड दिया गया। अब शेड खाली करने को कहा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि चुनाव के बाद उद्यमियों से बात कर उसकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। जी सर, मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सिलेक्टेड होकर के यहाँ पे सब कार्य कर रहे, हम सब मिल करके कर रहे थे। लगभग 200 समथिंग के करीब में है, 232 के करीब में। और बिहार सरकार की तरफ से उधर से फरमान जारी हुआ कि 232 को आपको अपने घर पे जाकर के शेड आपको लगाना है। यहाँ पे जो शेड दिया गया है वो आपको रद्द कर दिया जा रहा है। तो सर आप बताइए जी, कारण किस कारण रद्द किया गया? कारण सर, अब कारण तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पूछा जाए, नोटिस अभी आया ही नहीं है हम सबको, और यहाँ विभाग से ये बताया जा रहा है कि भाई आपको नोटिस चला जाएगा। मतलब नोटिस पहले दीजिएगा, उसके बाद में ना खाली करवाइएगा, चाहे कुछ भी खाली कराने का प्रोसेस होगा। पहले नोटिस दिया गया ही नहीं और उसके बाद में, उससे पहले ही कहा जा रहा है कि भाई आप खाली कर दीजिए, है ना। रीजन में हम सब नोटिस हम लेंगे ही नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी नोटिस तो लेने की बात है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे पूरा जॉब, और मैं बिजनेस कर रहा था सर, मैं कपड़े का शॉप था मेरा। मैं ऑलरेडी 8 साल का एग्रीमेंट भी 15 साल का सर। 8 महीने में क्यों खाली? 8 महीना भी नहीं हुआ सर, अभी 3 महीना हुआ सर। अभी तो सर मशीन खरीदा करके अभी हम सब सेटअप किए हैं, अभी सेटअप हुआ है, फर्नीचर का काम चल रहा है। और B7 में सर विशेष करके कहा जा रहा है कि B7 को खाली कर देंगे पहले, है ना। तो B7 में आप ये बताइए कि शुरू से ही कहा जा रहा है, बिजली हम सबको कनेक्शन दिया नहीं जा रहा था। और बिजली कनेक्शन देने के बाद में अधिकारियों से बात करते थे तो अधिकारी कहते थे कि जाकर के वहाँ बात कीजिए, वहाँ मतलब घुमाने का खाली काम होता था ना। बिजली ऑफिस में भी रोक लगा दिया गया कि भाई कंप्लेन करने के बाद में बिजली हम सबको मिला। अब बिजली मिलने के बाद में पता चला, अभी 1 महीना हो गया सर बिजली लगाए हुए। अब 1 महीने में बताइए कि अब हम सब फर्नीचर का और बहुत सारा काम अभी शुरू किए हैं। आगे का काम यही है कि सर हम डीएम ऑफिस आए हैं और यहाँ पे हमारा ज्ञापन देना है। और सर से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे इस सारे जो भी बातें हैं इसको संज्ञान में रखें और हमारे कोई भी जो भी कारण है उसको निदान करें, है ना। सर हम लोग को ना ये कैटेगरी C से कैटेगरी B में कन्वर्ट कर दिया गया है और हम लोग को कह रहा है कि हटने के लिए। जो मैं 15 साल का एग्रीमेंट हम लोग का बना हुआ है और 3 मंथ भी हम लोग को नहीं रहने दिया जा रहा है यहाँ पे। और रहना है, हम लोग को हटना भी नहीं है सर, यहीं रहना है, क्योंकि सर बोल रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि हटना होगा। सर बताइए बिना रीज़न के क्यों? सर हम लोग को बुला के ब्याडा वाला खुद सेट दिया, हम लोग पास नहीं गए थे सर। सारा चीज़ वो अलॉट, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की ओर से। अच्छा, तो कितना दिन हो गया आप लोग यहाँ? जी अब 2 साल से तो लगे हुए सर। ट्रेनिंग चला एक महीना का ट्रेनिंग चला और उसके बाद लगे हुए हैं सर। 2 साल से इसमें लगे हुए हैं और अभी कह रहे हैं हटने के लिए सर। बताइए जी, हम लोग अब टीचिंग वाला जॉब छोड़ दिए हम खुद सर और इसमें लगे हुए हैं कि सर कल क्या हुआ था? कल सर आए और मतलब बिना नोटिस के मशीन बाहर करने लगे, बोले कि ऑर्डर आया था। ऑर्डर बिना नोटिस से कैसे हटा दे? हम लोग का एग्रीमेंट बना हुआ है 15 साल का, ऐसे कैसे हट जाएंगे सर? कितने उद्यमी हैं इसमें? सर यहाँ 232 है सर।
पैसा वगैरह भी कुछ लिया कहते हैं? जी कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं दिए। हाँ 6 मंथ का जो होता है एडवांस हम लोग पे किए हुए हैं सर। 13,000 रुपया समथिंग, 13,200 रुपया। हाँ वही पेमेंट किए हुए एडवांस में। टाइम टू टाइम में बिजली बिल भी लग रहा है सर, सारा चीज़ लग रहा है। अभी कह रहे हैं कि जी वंदना कुमारी बिहार उद्यमी से हूँ। ये मुझे सेट दिया गया मुजफ्फरपुर में, जनवरी में एग्रीमेंट कराई गई। उसके बाद बोली गई कि आप आराम से काम कराइए, सब मशीन गिराइए, सब फर्नीचर का काम कीजिए। सारा काम हम लोग जब रेडी कर दिए तो आकर ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा लफड़ा था, इसके लिए कंप्लेन किए तो उन्होंने क्या किया कि ला के लगाए। फिर महीना 2 महीना ही नहीं हुआ बिजली का काम, उसके बाद फिर आके बोलते हैं कि नहीं अब खाली करो। अब ऐसा ही खाली क्या मतलब मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों से सीधे बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपको जहाँ जाना है जो डायरेक्ट बियाडा वाले बोलते हैं कि ऊपर से आदेश आ रहा है। आगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं सर रहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे रहेंगे। सरकार के 10 लाख के मार्केट से 5 लाख 2-3 साल से सर इसमें लोग सारे लोग जॉब, मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, उसको भी बंद कर दी मैं कि नहीं कि आज मैं बेरोजगार मुक्त करूंगी ताकि 10 लोगों को मैं दूं, बेरोजगार दूं, खुद रोजगार लूं और 10 लोगों को दे भी सकूं। इस तरह से मैं ये योजना को स्टार्ट करने जा रही थी। अभी डेली बाधा करता है, 10 दिन पर डेली लेके आता। कल तो मिसबिहेव भी गार्ड लोगों ने किया। आज क्या कहाँ है आप लोग? आज मैं यहाँ डीएम ऑफिस आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण विराजमान मामले की सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंदन कुमार समेत 7 अन्य याचिकाकर्ताओं में वकील हरिशंकर जैन, वकील विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन समेत अन्य के द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मौजूद है। याचिका में कहा गया कि ऐसे कई संकेत मौजूद हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना की सिंगल बेंच 5 अगस्त को मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंदन कुमार, जो श्री कृष्णा जन्मभूमि मामले में वकील है, उन्होंने डे न्यूज से खास बातचीत में बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जल्द ही बांके बिहारी के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा और जल्द ही अयोध्या की तर्ज पर भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। देखिए, पहले तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि ये मामला है क्या। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में अवस्थित है, उससे जस्ट सटे शाही दरगाह इमाम की मस्जिद है, जो अपनी आंखों से देखने से यह से पूर्णता परिचायक होता है कि कहीं न कहीं मंदिर तोड़ के उस मस्जिद का निर्माण किया गया है। 1968 में एक समझौते के तहत श्री कृष्ण सेवा संस्थान और शाही दरगाह मस्जिद में एक समझौते की बात कही जा रही है, जबकि उस समझौता पूरी तरह से गैर कानूनी है। उसी समझौते को चुनौती देते हुए हम लोगों ने मथुरा जिला न्यायालय में एक बात दायर किया था, जिसमें हमारी डिक्री हुई। डिक्री के पश्चात शाही इमाम दरगाह मस्जिद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, वहां से भी हमें लीड मिली। तो 2023 में यह मामला हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आया। पेटिशनर शाही दरगाह इमाम मस्जिद और चूंकि 16 मामले चल रहे हैं विभिन्न न्यायालयों में इससे जुड़े हुए, कुछ इंडिविजुअल मामला चल रहा है, कुछ मामला ट्रस्ट का चल रहा है, तो सभी 16 मामलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मर्ज करते हुए एक ही डेट में सुनवाई के लिए रख दिया है। पिछले 14 मई को रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में अपेयर्ड हुआ था हिंदू पक्ष से रिस्पोंडेंट नंबर 1 के लिए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब लॉर्ड श्री कृष्ण विराजमान। टोटल 16 रिस्पोंडेंट है इस मामले में, जिसमें इस मामले की में सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 अगस्त को मुकर्रर की गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि साक्ष्य में हम लोगों ने पानी का बिल भी कोर्ट में सबमिट कर दिया है और बिजली का बिल भी कोर्ट में सबमिट कर दिया है। उनके तरफ से अभी साक्ष्य में कहीं कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, चूंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, ऑन द बेस ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे पास है, बिल हमने सबमिट किया है, तो जस्टिस भी हमारे साथ होगा और जब जस्टिस होगा तो राम मंदिर से भी बड़ा भव्य मंदिर हम वहाँ निर्माण करेंगे।
श्री कृष्ण जन्मभूमि है। तो श्री कृष्ण जैसे अगर थोड़ा सनातन की अगर हम लोग बात करें तो पहले सतयुग के बाद त्रेता युग आया था। त्रेता युग में राम आए थे। राम तो हम लोग ले आए हैं। अब राम के बाद द्वापर युग है, श्री कृष्ण ही आएंगे ना। अब श्री कृष्ण में उनके जितने भी प्रतिरूप है, लड्डू गोपाल, राधा रमन, राधा वल्लभ, श्री ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज, सभी का दर्शन होगा। और राम मंदिर से भी बड़ा भव्य मंदिर हम लोग बनाएंगे आप लोगों के साथ और सहयोग से, इसे भारत की जनता के आशीर्वाद से। छठे चरण में वैशाली लोकसभा सीट पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इसकी प्रशासन तैयारी पूरी हो गई है। मतदान कर्मी और सुरक्षा बल ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो गए हैं। वैशाली लोकसभा सीट के 6 विधानसभा क्षेत्र में 5 मुजफ्फरपुर और 1 वैशाली जिला की विधानसभा शामिल है, जिसके 18,69,178 मतदाताओं के लिए 1942 बूथ बनाए गए हैं। इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सभी बूथों पर मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोजपा रामविलास की वीना देवी और राजद के मुन्ना शुक्ला सहित वैशाली सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। डिस्पैच हम लोगों का बहुत स्मूथली चल रहा है। 70% से ज़्यादा पार्टियां निकल भी चुकी हैं। शाम में फिर हम लोग रिपोर्ट लेंगे सभी पार्टीज के अराइवल का। और जैसा आप लोग जानते हैं कि कल इलेक्शन है, हम लोगों ने बहुत स्तर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। लगभग 7 लेयर्स हैं सुरक्षा व्यवस्था के। जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को लगाया है। इसके अतिरिक्त 60% से ज़्यादा बूथों पर हम लोगों की वेबकास्टिंग हो रही है। इस फेज़ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हम लोगों ने ज़्यादा संख्या में लगाया है। लगभग 300 के लगभग लोकेशंस पर हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। वेबकास्टिंग 60% बूथों पर रहेगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। हम लोगों की कोशिश है कि मैक्सिमम बूथ्स पर या तो सीपीएमएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, या माइक्रो ऑब्जर्वर, या फिर वेबकास्टिंग हो। ये 3 में से कम एक चीज़ हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बीएमपी के जवान, स्टेट पुलिस फोर्स, होमगार्ड के जवान, सभी का डिप्लॉयमेंट है। और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान भी कराएंगे। और उसके बाद बाजार समिति में जो है हम लोगों का ईवीएम जमा होना है, वहाँ भी सारी तैयारियां हो गई हैं। वहाँ भी हम लोगों का स्मूथ अरेंजमेंट है और बहुत प्रॉपर तरीके से एसीआई की गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग वहाँ पर ईवीएम का जो है डिपोजिशन भी सुनिश्चित कराएंगे। टाइमिंग पहले दूसरा होता था, उस पर टाइमिंग उसकी बढ़ाई गई। अब देखिए, वो नक्सल अफेक्टेड कोई भी हम लोगों का ब्लॉक या थाना क्षेत्र अब नहीं रह गया है। जो होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन आती है, गाइडलाइन आती है, उसके हिसाब से भी इस जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो या थाना क्षेत्र हो अब नक्सल प्रभावित नहीं रहा है। पिछले कई वर्षों में कोई घटना भी नहीं हुई है। तो इस बार हम लोगों ने टाइमिंग चेंज करने का एसीआई को प्रपोजल दिया था। पहले 4 बजे तक होता था, इस बार 6 बजे तक मतदान होगा, जो अन्य क्षेत्रों में भी होता है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में, जो मुजफ्फरपुर जिले की 5 असेंबली सेगमेंट्स हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र की, उसमें यूनिफॉर्म टाइम रहेगा सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे। नजर कल क्या तैयारी है सर? कल के मतदान 25 तारीख को वैशाली लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, आज उसके लिए पोलिंग पार्टियां डिस्पैच की जा रही है सुरक्षा कर्मियों के साथ में। और कल जो मतदान होगा उसके लिए सारे मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को अर्धसैनिक बल भी प्राप्त हुए, उनकी भी तैनाती हम लोगों ने की। उनके सहयोग के लिए बिहार पुलिस के जवान भी हर जगह तैनात किए जा रहे हैं। मतदाताओं को लाइन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हर बूथ पर एक गृहरक्षक की भी तैनाती की गई है। और यदि कहीं कोई मतदान केंद्र पर कोई समस्या आती है तो हम लोगों ने 7 लेयर अपने सिक्योरिटी का एक प्रबंध किया हुआ है, जिसमें थाना स्तर पर रेशन पार्टी है, रिजर्व पार्टियाँ हैं, इसके अलावा क्यूआरटी है, सेक्टर जोनल, सुपर जोनल है, एसडीपीओ रिजर्व है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व है। तो हम लोगों की तरफ से सारे इंतजाम किए गए ताकि कोई सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत ना आने पाए। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक के लिए भी प्लान किया गया है कि जो मतदाता अपना मत का प्रयोग करने जा रहे हैं उनको यातायात की भी कोई दिक्कत सामने कल नहीं करने आए। आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही अपील करते हैं कि कल और अपने मत का अवश्य वोट है। सर, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कुछ वर्ष पहले कुछ बड़ी घटनाओं को भी इलेक्शन के दिन अंजाम दिया गया था, तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने संज्ञान में रखा है। और उसमें से पहले हम लोगों ने होमवर्क किया है। जो भी कुछ इस टाइप के इनपुट्स रहे हैं या पहले जो हिस्ट्री रही है, उन सारे जगहों पर हम लोगों ने अपने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। पहले से फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन भी हम लोगों ने करवाया है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। लगभग 8000 लोगों के ऊपर 107 की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त 350 लोग जिनके ऊपर सीसी की भी कार्रवाई की गई है। तो हम लोगों की तैयारी पर्याप्त है। हम लोगों ने एक अच्छा होमवर्क किया है और अब हम उम्मीद करते हैं कि कल का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।